किसान जय जय है, आप लोग को मिलता है खाद? जो आने वाले समय में जो पैक्स का चुनाव है उसका गलत मेंटलिटी का ही है, यानी स्वार्थ का ही है। इनसे कुछ क्या कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिए हैं आप लोग? क्या जादू टोना करेंगे? क्या जादू टोना? बोरा भी ले लेते हैं खाद। माने इतना एक भरोसा अटूट बना हुआ है। लोग कहलाते हैं समाज सेवी कहलाते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि समूह किसको कहते हैं। औठा भी लगाने के लिए परिवार का तो ड्राइवर मिलता है कि नहीं ट्रैक्टर? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टिनिज विद्यार्थी नाम। इस वक्त मौजूद हूँ विद्यार्थी प्रखंड अंतर्गत हरपुर बोछा पंचायत, जो एक आदर्श पंचायत है, हरपुर बोछा पंचायत। और मौजूद हूँ हरपुर बोछा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड के प्रांगण में आप मौजूद हूँ। कुछ किसानों से जुड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो आने वाले समय में जो पैक्स का चुनाव है उसका निर्धारण हो चुका है। जो भी लोग दावेदार हैं वो अपने किसानों के पास, अपने वोटर के पास, अपने सपोर्टर के पास पहुंच रहे हैं वोट लेने के लिए। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं हरपुर बोछा पंचायत, जो गोदाम जो निबंधन संख्या 168 है, इसी गोदाम पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो भी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे मिलेंगे, कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा जरा, बने रहे हमारे साथ दृष्टिनिज विद्यार्थी। पैक्स से आप जो भी खाद लेते हैं, बीज भी लेते हैं, या जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है किसानों के लिए, वो आधारभूत सुविधाएं आप लोग को मिलती है नहीं? हाँ, मिलती है। कभी अपने भी तोड़ लेते हैं, सारा कुछ अपने कर लेते हैं। अच्छा, खोल के चाबी लेके खोल भी लेते हैं, बोरा भी ले लेते हैं खाद। माने इतना एक भरोसा अटूट बना हुआ है। भरोसा कोई भी चीज में कहते हैं तोड़ लीजिए। अच्छा, माने पूरा पारदर्शिता होता है, हाँ, कहीं झोल झाल इसमें नहीं। झोल झाल नहीं। क्या नाम है आपका? किसान है? किसान अभी पटा के आ रहे हैं खेत। कितना खेती करते हैं? खेत ज्यादा नहीं है, 1 बीघा है। 1 बीघा खेती करते हैं। अभी जो आपके पंचायत के निवर्तमान जो हैं पैक्स अध्यक्ष हैं सुरेश प्रसाद सिंह, माने पिछले कई दशकों से, हम ये कहेंगे 2 दशक से भी ऊपर हो गया, ये आपकी पंचायत का जो पैक्स अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, आप लोग की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार क्या मिजाज है? वही मिजाज है जो सब दिन से आ रहा है, जो 30 वर्षों से आ रहा है। जैसे फर्स्ट बार हुआ था क्या कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिए हैं आप लोग? क्या जादू टोना करेंगे? क्या जादू टोना? हम लोग को जो समय से लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब इतना बड़ा 800 आदमी है, तो 800 आदमी में किनको क्या मत में आएगा, वो तो अपना अपना मत की बात है ना। उसके लिए घूम करके देख। आप बदलाव नहीं चाहते ना? क्यों नहीं बदलाव चाहते? काहे? हमको कोई दिक्कतें नहीं है, तो फिर बदलाव की क्या आवश्यकता? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं जो वो कुछ देते हैं आप लोग को, एक्स्ट्रा कुछ देते हैं? किसी को 40 रुपए जोते होंगे, आपको 20 रुपए जोते होंगे, आप सपोर्ट में बात करते हैं। ट्रैक्टर से भी ज्यादा कदा जोताते हैं, और गाँव में बहुत रुपया उससे जोताते हैं। उससे से क्यों? भाई ट्रैक्टर से कहीं जोताते हैं जब लाभ मिल रहा है। अच्छा, ड्राइवर कहाँ चलाएगा? तो कहेंगे जो ड्राइवर तो है नहीं। ड्राइवर नहीं मिलता है? तो हम तो ड्राइवर नहीं है जो हम अपने। अच्छा, कुछ किसान बोल रहे थे जो नहीं ज्यादा हमें लाभ होता है। यहाँ जो सरकार को हम जो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, 40 रुपया रेट दे रहे हैं, फिर डीजल अपना डालना है आपको, उससे हमको बेनिफिट लगता है जो हम दूसरे ट्रैक्टर से उतारते हैं। कोई झंझट नहीं हो जाता है। जी। क्या नाम हुआ आपका? उमेश। हमारे साथ जो शख्स अभी जुड़ चुके हैं वो किसी परिचय का मुमताज नहीं है। जी हाँ, इनका नाम है सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ जो सूचो सिंह के नाम से, सूजो सिंह के नाम से, ये प्रचलित नाम है इनका, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके इनका नाम जाना जाता है। सर नमस्कार, हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक चीज़ अभी चुनावी दौरान में जैसा कि सुनने को आया है, जैसे आप अभी वर्तमान में भी निवर्तमान आप पैक्स अध्यक्ष हैं जी हाँ। और लगातार जो 1992 से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक कुछ देखने को मिला, कुछ सुनने को मिला है, जो सरकार के द्वारा जो पैक्स में जो भी किसानों के लिए, जो किसान के हित के लिए जो सुविधाएं आती है, उस सुविधाओं को न देकर, माने आप उस सुविधाओं पर नहीं दे पाते हैं या खड़े नहीं उतरते हैं, इसके संदर्भ में क्या कहें? संजीव जी, हमारा कहना है कि अभी का जो युग है वो डिजिटल युग हो गया। मैंने अभी तक 30 वर्षों से सेवा जनता पंचायत का किया है, और खाद का कुछ आया है। खाद जहाँ तक की सवाल है तो पूरे बिहार में खाद का स्तर, ये बोछा पैक्स की बात नहीं मैं करता हूँ, और हरपुर बोछा में DAP 100 बोरा आया, NPK 16-12-32 100 बोरा आया, और 20-20-13 NPK 200 बोरा आए हैं, और यूरिया 400 बोरा हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ है, जो कहीं भी नेट पर आप देख सकते हैं, या समस्तीपुर जिला से इसको
के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग कहलाते हैं, समाज सेवी कहलाते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि समूह किसको कहते हैं, सहकारिता किसको कहते हैं। सहकारिता के विषय में भी हमें अंदाज है। पढ़े लिखे आदमी जो कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, उनको पता नहीं है कि सहकारिता क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है इस पंचायत के आदमी। मैं खाद के विषय में गिनाता हूँ जो इसमें यहाँ किसान है, उमेश सिंह बारतोली, शिशु सिंह, जंगी पासवान के पोते। इसी प्रकार से मैं 400 बोरे का बंटवारा किया है। इसमें कहीं नहीं कोई कोताही है, क्योंकि ये भी नहीं उनको पता है कि बिना औछा लगाए हुए खाद किसी को दिया जाता है। जिन लोगों को मैं उधार खाद नहीं दूँ, जिन लोगों को फ्री में कुछ नहीं दूँ, वो हमारे खिलाफ में कुछ नहीं कर सकते। और हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि यहाँ के लोग, जनता जो है, चाहे जिनको सपोर्ट करें, हमारे ही घर का सपोर्ट करें, हम ही को सपोर्ट मिल रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर उतना रहता तो हमारे खिलाफ अपने खड़ा होकर दिखाते हैं। तो हमारे घर फोड़ने का काम जो जिनको करने का है, समाज में आग लगाने का काम जो करना चाहते हैं, वही लोग हमारे खिलाफ में खाते हैं। बात रही ट्रैक्टर का, सरकार हमको ट्रैक्टर दी है न, उसके लिए ड्राइवर मेरे पास है। तो अध्यक्ष जी जाके खेत जो ले जाएंगे वो तोड़ देंगे तो फिर बनाएगा। अच्छा, ट्रैक्टर जो किसानों के लिए मिला है, किसानों को जुताई के लिए मिला है, खेतों की जुताई के लिए मिला है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ आता है कि नहीं? पैक्स में कुछ पैसा आता है? 1 रुपया नहीं, कोई पैसा गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया है? वही चला के मेंटेनेंस करना है तो कहाँ से? जो हमारे पास खुद अपना स्वराज है, लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ कि लोगों के जो जोत देगा कहेंगे जाना पैसा देंगे, तेल का पैसा नहीं पूरेगा, ड्राइवर का कहाँ से पूरेगा? लोगों को यहाँ जो सोचते हैं कि खाद फ्री मिलता है, किसी भी खाद दुकान में जाएंगे उसके लिए सब्सिडी सरकार कंपनी को देती है, कोई भी दुकानदार को सब्सिडी नहीं है। उसमें जो 10-5 रुपया का मुनाफा वो लेके बेच ले, अन्यथा किसी बोचाहा पंचायत में इफको का ई मार्केट है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि ई मार्केट क्या कहता है। क्या होता है ये ई मार्केट? इफको कंपनी का ये ई मार्केट है जी, सेल्स सेंटर बनाया है। हम लोग तो किसानों के लिए खाद वितरण के लिए, मतलब ले जाने के लिए। हाँ, ले जाने के लिए वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वहाँ से जिस तरह से आप पैक्स से लेते हैं उसी तरह से वहाँ से भी ले सकते हैं। और अच्छा, यहाँ दोनों में क्या होता है जरा इफको आप बताए। जो इफको जो है ये और पैक्स हो गया, तो यहाँ से जो खाद का जो मूल्य होता है, जो कीमत होता है, सरकार जो निर्धारित करती है, और वहाँ दोनों में अंतर होता है या इक्विवेलेंट? एक किसी भी दुकान के यहाँ जो लाइसेंसी हैं उनका खाद का एक भाव होगा, एक ही अच्छी मशीन से कटेगा, उनका पुश मशीन से कट के मिलेगा। अगर मान लीजिए 270 रुपया, यहाँ के किसान नैनो लेना नहीं चाहते। अभी हमारे गोदाम में चला 70 कार्टून नैनो रखा हुआ है, जो समिति का लॉस के कारण। हम क्या करें? समिति में लॉस नहीं दिखाएंगे, हम अपने घर से सर यहाँ आएंगे कहेंगे कि हम नहीं देंगे, नैनो नहीं लेंगे। आखिर कौन ऐसे इतने लगातार, मैंने हम ये कहेंगे 2 दशक से भी ज़्यादा हो गया आपने जनता का सेवा किया और सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन क्या नाराज़गी कुछ लोगों को, चंद लोगों को हुई जो उन्होंने आपके मैंने विपक्ष में इस तरह का, चूँकि आप कई बार हमें सुनने में निर्विरोध भी हुए हैं? एक बार नहीं, 4 बार निर्विरोध, 2 बार वोट से जी, 2 बार वोट से, 4 बार निर्विरोध। तो आखिर कहाँ मैंने कुछ लोगों को मैंने ये हो गई जो आपके मैंने विपक्ष मैंने आपके ये सपोर्ट ना करके आपका विरोध करने पे उतर आए हैं? ये तो मान लीजिए यहाँ का जो मेंबर है उनके ऊपर निर्भर करेगा। खाद नहीं दिए हमको, खाद अब मान लीजिए कितने आदमी को खुश कराएंगे, कुछ तो विपक्ष और कोई बाहर के हमारे नाराज नहीं, हमारे परिवार के ही नाराज है। भतीजा है नाराज है, भाई है नाराज है,
मान लीजिए किसी ने कोई कहता है कि मैं संस्था चलाने के लिए हमको मिले, और यहाँ के लोग संस्था को यहाँ से मार के बिगड़ा देते हैं। संस्था को जहाँ बना हुआ बना लेते हैं, और जब चलने लगता है तो वहाँ से बिगड़ा दिया जाता है। कोई भी संस्था यहाँ चलाने देने का नहीं है। हम वर्चस्व रहे, यहाँ का लोगों का विचार ऐसे युवक हो गए हैं, तो मेरा वर्चस्व जो कहे वही होगा। और क्या कहेंगे, यहाँ तो जो भी आदमी आते हैं, यहाँ पीडीएस है, पीडीएस में लोग कहेगा कि बेच लेते हैं ना। अरे भाई मैं अनाज आखिर बेचने की बात यहाँ पर रोकेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। या जैसे कि आपने कहा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, फिंगर जैसे जब तक देगा नहीं तो अनाज तो निकलेगा नहीं, तो बगलिंग का सवाल तो नहीं, यहाँ पारदर्शिता है। खाद में भी वही हाल है जी, बायोमेट्रिक ही है। बायोमेट्रिक है। हाँ, अच्छा, बीज को लेकर क्या होता है? मैंने बीज हमारे यहाँ अलाउड आज तक नहीं हुआ। अच्छा, रिमर्स भी कुछ लोग फैला सकते हैं इसमें वोट को लेकर। हाँ। माने चुनाव को लेकर आपके माने विरोध में 2 लोग खड़े हो गए हैं, जो भी लोग हों, तो रिमर्स भी एक तरह का फैला सकते हैं। वो जहाँ बीज आता है, ये आता है, वो आता है, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस आता है, ट्रैक्टर हमारे खेत में जोत के लिए नहीं आता है, ड्राइवर का पैसा मार लेता है। तो ड्राइवर मिलता है कि नहीं ट्रैक्टर पर? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। अभी तक कुछ नहीं मिला। गाड़ी सिर्फ मिल गई है, थ्रेसर मिल गया, जो थ्रेसर वहाँ बिगा हुआ है, ट्रैक्टर का डाला है, ढाल है, सब रखा हुआ है। चलाने वाला अध्यक्ष जाएंगे खेत जोतने के लिए। क्या रेट से चलता है ये? रेट क्या मैंने जो खेत में जुताई होता है कट्ठा पर या किलोमीटर माइल मीटर के हिसाब से क्या होता है? 40 रुपये कट्ठा पड़ना पड़ा। अच्छा, 60 रुपये उसका रेट है ढाल से, और 80 रुपये है रोटा। कब ट्रैक्टर ये मैंने सरकार के द्वारा दी गई थी हरपुर बोछा पंचायत? इस दरमियान में तो कई मैंने खेतों की जुताई हुई होगी। कितने? नहीं, तुम हम अब कुछ लोगों को जो आते हैं ड्राइवर या अपने से कहते हैं हम जोत के मतलब पहुँचाते हैं। अच्छा, खुद जो किसान है जिनको चलाने आता है, ड्राइव करने आता है, वो ले जाते हैं और ड्राइव करके अपना जो भी है अपना ये करके आते हैं। तो जो भी मेंटेनेंस होता है उसका उसी से पैसा, जो 40 रुपया है या 60 रुपया जो भी निर्धारित है, उसमें तो कोई बगलिंग होता नहीं है। उसमें निर्धारित जो मूल्य होता है उसी के अनुसार जो गाइडलाइन मिलता है उसी के अनुसार आप लेते हैं। और उसका जो मेंटेनेंस होता है उसमें डीजल हो या अन्य जो भी मेंटेनेंस होता है, और डीजल किसान को ही देना है। अच्छा अच्छा, हमको अगर 30 रुपये देंगे, 40 रुपये देंगे, 30 रुपये देंगे, लेकिन वो डीजल नहीं देना। अच्छा, तो अब इससे भी महंगा पड़ता है, यहाँ के प्राइवेट से भी महंगा। कंपटीशन का जमाना हो गया, हर गली हर चौराहे में ट्रैक्टर ही दिखता है, तो लोग जुटा लेते हैं ऐसे। खाद लेने के लिए आए हैं? ओ, मैंने कृषि के लिए खाद लेने के लिए। खाद वाद मिल जाता है यहाँ? ऐसा तो नहीं है चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के समय में खाद मिलता है, बाकी दिन खाद नहीं मिलता है? मिल जाता है, माने जो भी गोदाम में मौजूद होता है सरकार के द्वारा मिलता है, तो आप लोग को लाभ मिल जाता है। क्या नाम है? हरपुर बोछा पंचायत से हैं और आप भी एक किसान हैं, तो पैक्स के द्वारा जो भी खाद बीज वगैरह वगैरह जो भी किसान के लिए आता है वो सारी सुविधाएं आप लोग को मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है, 100 समय मिलता है। जो भी उपलब्ध रहता है आपके जो यहाँ जो सहयोग समिति जो है कृषि साख समिति है, तो यहाँ पर में जो भी चीज़ रहता है वो उपलब्ध रहता है, तो आप लोगों को मिल जाता है। और इसमें ये जो दाम होता है, जो निर्धारित दाम होता है सरकार का, जो मानक होता है, तो उसी मानक के अनुसार मिलता है, या ये भी पता चलने सुनने में मिलता है जैसे कुछ बगलिंग होता है, किसी पंचायत का जो है पैक्स सस्ते रेट पर दे रहा है, ये महंगे रेट पर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं, सब सुविधा मिलता है। क्या नाम हुआ? राम जतन राम। पैक्स के गोदाम पर लिखा हुआ है जय सहकारिता जय किसान, तो क्या किसान जय जय है आप लोग को मिलता है खाद, कि झूठ मूठ का लिखा हुआ रहता है जय किसान रहता है, किसान जय जय रहता है? आप लोग को यहाँ पर में जब आते होंगे खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, जो भी चीज़ मिलता होगा सरकार के द्वारा, वो सही रेट पर सही चीज़ सही क्वांटिटी में मिल जाता है? मिल जाता है। क्या यहाँ तो ऐसा सुविधा है तो अपने से तोल लेते हैं। अच्छा, खुद से भी तोल लेते हैं? हाँ। अच्छा, इतना पारदर्शिता है, खुद भी तोलना है तो खुद भी तोल लीजिए, तोल नाप में कोई झोल झाल नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका?
महेश्वर पासवान। महेश्वर पास। हाँ, आप भी एक किसान हैं, छोटे या बृहद पर जो भी पैमाने पर आप खेती करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जो यहाँ आपके जो पैक्स अध्यक्ष हैं निवर्तमान हैं सुरेश प्रसाद सिंह हैं, तो वहाँ से आपने खाद वाद उठाया कि नहीं कभी? हाँ, उठाए। उठाए हैं। खाद वाद आसानी से मिल जाता है या नहीं मिलता? आते हैं या ये टहलाते रहते हैं खाद नहीं है, खाद नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, आसानी से हमको आसानी से मिल जाता है। औषा भी लगाने के लिए परिवार का इतना टूटा हुआ है, घर पर चले। अच्छा, माने इतना सेवा दे रहे हैं जो माने जो भी किसान माने असमर्थ है दुकान तक आने में, हाँ, यहाँ पर दुकान तक आने में, खाद लेने में या अन्य जो भी चीज़ मिलते हैं, तो ये वहाँ तक फिंगर लगाने के लिए बायोमेट्रिक पहुँच जाते हैं, पहुँच जाए। हाँ, ये सुविधा देते हैं। अच्छा, इसके बदले में कुछ लेते हैं भी एक्स्ट्रा, क्या लाभ भी लेते हैं जब? कुछ नहीं। इस बार क्या मिजाज बनाएगा? क्या मिजाज में है कि इनको रहते हुए हम लोग को सुविधा है, तो हमारा तो मिजाज है या इनको। क्या नाम हुआ आपका? अंदर में महेंद्र महतो। अभी आपके पंचायत के पैक्स से हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना भी, तो और जरा हम जैसा कि उन्होंने कहा जो सुविधाएं किसानों के लिए आता है, किसानों के हित के लिए आता है, चाहे जो भी चीज़ हो पैक्स के अंतर्गत आता है, उसका माने समुचित लाभ जो होता है वो किसानों तक पहुंचता है। इसमें आपका क्या है? पहुँचता ही है। बिल्कुल पहुंचता है। बिल्कुल। आप लोग उठाए कि नहीं यहाँ से खाद वाद लिए कि यहाँ से नहीं? हम लोग खाद उठाते हैं, मिलता है, हर साल मिलता है। जो रेट निर्धारित होता है उसी रेट पर जो मिलता है या निर्धारित है उसी रेट पे मिलता है। उसी रेट में मिलता है? जी। तो किस तरह का माने अभी जो रीमर्स कुछ लोग फैला रहे हैं इनके बारे में, उनको क्या संदेश देना चाहिए? वो कुछ अब गलत मेंटलिटी का ही है या नहीं स्वार्थ का ही है, इनसे कुछ पर्सनल मान लीजिए कि द्वेष भाव हो गया होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा और कहीं कोई बात नहीं है, किसानों में ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्या नाम हो आपका? ब्रज किशोर।